गुड मॉर्निंग डियर बच्चों। मैंने लास्ट वीडियो में यहां तक चैप्टर को कवर किया था। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। लेंचो कहता है कि इस साल हम सभी को भूखे रहना पड़ेगा। इस वीडियो में हम इसके आगे का कवर करेंगे चैप्टर। तो चैप्टर आगे कंटिन्यू होता है और यहां पर हमको बताया जाता है बट इन दिस हर्ट्स बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल, सभी जो वहां पर रहते थे उन सभी के हृदयों में who lived there, जो वहां पर रहते थे उन सभी के हृदयों में, इन दैट सोलेट्री हाउस, उस सोलेट्री हाउस में, सोलेट्री मतलब जो इकलौता था, मात्र जो इकलौता घर था, उस घर में जितने भी लोग वहां पर रहते थे उन सभी के हृदयों में, जो घर मिडल ऑफ द वैली था उस घर में जितने भी लोग रहते थे उन सभी के हृदयों में देयर वाज अ सिंगल होप, वहां उनके हृदयों में एक सिंगल आशा थी। किसकी आशा थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि ईश्वर हमारी मदद करेगा, ईश्वर हमारी मदद करेगा। इस चीज की आशा सभी के हृदयों में थी। डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss, don't be so upset, इतना ज्यादा अपसेट मत होइए। इवन दो, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है, सीम्स होता है कि सब कुछ लॉस हो गया है जैसे कि, लेकिन याद रखना, रिमेंबर करना एक चीज, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, और ये बात वो इसीलिए कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ये प्रकृति का नियम है। लोग कहते हैं इसे ईश्वर में विश्वास है लोगों का, और वैसे भी प्रकृति का नियम है कि कोई भूख से नहीं मरता है, ऐसा उन लोगों में विश्वास था। एक्चुअल में ये फैक्ट है या नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं दिया सकता है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं इस समाज में जो भूख से मर जाते हैं, लेकिन बहुत लोगों में विश्वास होता है कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है, ईश्वर हर व्यक्ति को खाना देता है, ऐसा बिलीव करते हैं लोग। वही यहाँ पर लेंचो के हृदय में भी बिलीव था कि ईश्वर हमको खाना देगा और हम लोग भूख से नहीं मरेंगे। और ऐसा सिर्फ वही लोग विश्वास करते हैं जिन लोगों में ईश्वर में आस्था बहुत ज्यादा होती है। तो वही पर है यहाँ पर कि वो विश्वास करते हैं और इसलिए कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी की पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो विचार करता है ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एक आशा के बारे में। एक आशा कौन सी थी? द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद, ईश्वर की मदद के बारे में वो पूरी रात सोचता है। whose eyes, जिसकी आंखें, as he had been instructed, जिसकी आंखें, whose eyes as he, और वह स्वयं जो इंस्ट्रक्टेड हुआ था, इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज की उलझन में पड़े होना, तो जिसकी आंखें और वह स्वयं भी उलझन में पड़ा हुआ था। सी एवरीथिंग, आंखें उसकी जो थी वो सब कुछ देख सकती थी। हुज आई सी एवरीथिंग, जो सब कुछ देखती थी। इवन, फिर भी, व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, उसकी अंतर आत्मा की गहराई में, लेंचो उसकी अंतर आत्मा की गहराई में जो व्यक्ति था, उसकी आंखें सब कुछ देख रही थी, उसकी अंतरात्मा की गहराई में ईश्वर की इच्छा के प्रति बहुत ज्यादा विश्वास था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक ऐसा व्यक्ति था जो ऑक्स था। ऑक्स था का मतलब है यहाँ पर कि वो इतना मेहनत से काम करता था। जब वो खेत में होता था तो जैसे बैल खेत में मेहनत से काम करता है, वैसे ही वो मेहनत से काम करता था। तो इसीलिए बोला गया लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, आदमी के रूप में वो एक बैल था। मतलब वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, मतलब है कि वो फील्ड में जब होता था तो एक एनिमल की भांति काम करता था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू, वो जानता था हाउ टू राइट, वो जानता था कि लिखा कैसे जाता है।
ये सेंटेंस बड़ा प्यारा है, ही न्यू, वो जानता था, हाउ टू राइट, लिखा कैसे जाता है। तो जब भी आपको ये कहना हो कि ये काम कैसे होता है तो आप ये बोल सकते हैं डायरेक्ट, जैसे मुझे साइकिल चलाना आता है तो आई नो, मैं जानता हूं हाउ टू ड्राइव साइकिल, साइकिल कैसे चलाई जाती है। वैसे ही मैं पढ़ना जानता हूं, आई नो हाउ टू रीड, मुझे पता है पढ़ा कैसे जाता है। तो ये सारी चीजें हम कब बोलते हैं, जब हमको किसी भी काम के बारे में पता होता है। तो वैसे यहाँ पर बोला गया है लेंचो जानता था कि लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मतलब होता है आने वाला, जो आने वाला संडे था, एट डे ब्रेक, सुबह ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वो एक लेटर लिखना स्टार्ट करता है, विच ही, जिसे वह हिमसेल्फ, जिसे वह स्वयं, वुड कैरी, ले जाता है, टू टाउन, टाउन को ले जाता है, एंड प्लेस इन द मेल, मेल में प्लेस कर देता है, मतलब मेल में डालने के लिए वह स्वयं उस लेटर को ले जाता है। इट वॉज नथिंग, ये कुछ नहीं था, लेस देन अ लेटर टू गॉड, एक केवल और केवल एक पत्र था जो ईश्वर को लिखा गया था, इसके अतिरिक्त ये कुछ नहीं था। तो एक पत्र लेंचो लिखता है और उसमें ईश्वर से मदद मांगता है कि हमें मदद कर दीजिए, और वही पत्र यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो आगे पढ़ेंगे और इसके पत्र में देखते हैं क्या क्या चीजें लिखी गई थी। तो पत्र में क्या क्या चीजें लिखता है, स्टार्ट करते हैं पत्र में लिखना गॉड, सबसे पहले पत्र में लिखते हैं गॉड, हे ईश्वर, ही रोट, वो लिखता है, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माय फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री, और मैं इस साल भूखे रहेंगे, दिस ईयर, इस साल भूखे रहेंगे, आई नीड 100 पैसोस, मुझे 100 पैसोस की जरूरत है, इन ऑर्डर टू, काहे के लिए जरूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, दोबारा अपनी फसल को बोने के लिए, एंड टू लिव अंटिल, और जीवित रहने के लिए, द क्रॉप कम्स, जब तक क्रॉप दूसरी ना आ जाए, मतलब अगली फसल को बोने के लिए, और वो फसल जब तक तैयार ना हो जाए तब तक जीवित रहने के लिए, मतलब गुजारा करने के लिए हमें 100 पैसोस की जरूरत है। 100 पैसोस उस समय बहुत बड़ा अमाउंट होगा, इसलिए सिर्फ 100 पैसोस से उसका और उसके परिवार का पालन पोषण हो सकता था एक साल के लिए। अब ये हम नहीं कह सकते हैं कि उस 100 पैसोस से लग्जूरियस लाइफ स्टाइल से जिया जा सकता था, बट फार्मर बहुत ही सिंपल होता है और उसकी सिंपल जरूरतें होती हैं, तो सिंपल जरूरतें उसके 100 पैसोस में पूरी हो जाती है और फसल को भी प्रॉपर तरीके से केयर कर सकता था वो एक साल तक, इतना पैसा जरूर होता होगा। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और आगे पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर देता है कि हेल स्टॉर्म किस प्रकार से आया, उसकी किस प्रकार से फसल को नष्ट कर दिया, ये पूरा डिस्क्राइब कर देता है। तो इस प्रकार से वो लेटर को लिखता है और उसे ले जाता है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, और एनवलप के ऊपर वो टू गॉड लिख देता है, क्योंकि एनवलप के ऊपर हमें जहां पर पत्र भेजना होता है उनका एड्रेस और उनका नाम डालना होता है, तो वो लेटर के एनवलप पे, जो इस लिफाफा है उसी लिफाफा के ऊपर टू गॉड डाल देता है, पुट द लेटर इनसाइड, और उसी एनवलप के अंदर लेटर को डाल देता है। स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी उसे थोड़ी सी मुसीबत हो रही थी और वो और सा मुसीबत लेकर, मतलब और मुसीबत लेता है और उसे टाउन तक ले जाता है, मतलब लिखता ही है एनवलप में डाल के और उसे अपने आप ही टाउन तक ले जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैंप, एक स्टैंप लगाता है। स्टैंप एक प्रकार की टिकट होती है जिसे वो लेता है वहां डाकखाने से और उसे लगा देता है और लेटर को ड्रॉप कर देता है इट इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में लेटर को डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, उनमें से जो एक एम्प्लॉयज था, जो पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय था, वहां पर कई एम्प्लॉय होंगे लेकिन वहां पर एक एम्प्लॉय, हु वाज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था। पोस्टमैन इज अ पर्सन हु कैरीज द लेटर टू द डिलीवर्ड प्लेस। पोस्टमैन वो व्यक्ति होता है जो डिलीवर्ड प्लेस तक, जहां पर हमको डिलीवर करना होता है लेटर को, वहां तक वो ले जाता है, उसे कैरी करके ले जाता है, उसे हम पोस्टमैन कहते हैं। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता है वो। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है, लाफिंग, हंसते हुए, और हंसता कैसे, हर्टेडली, हर्टली,
हर्टली मतलब पूरे मन से, बहुत ही मन से, अंदर से हंस रहा था। एंड सोव्ड हिम द लेटर टू गॉड, और अपने पोस्ट ऑफिस के जो हायर अथॉरिटीज थे उनको दिखाता है अपने बॉस को, और बॉस को दिखाता है, कहता है देखिए ये पत्र है, ईश्वर को लिखा गया है। नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे कैरियर में, मतलब जब से वो नौकरी कर रहा था तब से अपने पूरे कैरियर में, एज अ पोस्टमैन के रूप में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, कि उसने कभी भी अपने पूरे कैरियर में ऐसा एड्रेस कभी भी उसने नहीं जाना था जिसपे गॉड को पत्र भेजा गया हो, ऐसा एड्रेस उसने कभी नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर, उसका बॉस जो था वो पोस्ट मास्टर था, उसका जो बॉस था वो पोस्ट मास्टर था। तो जो पोस्ट मास्टर था एक फैट व्यक्ति था, फैट मतलब मोटा था। अमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली मैनर वाला व्यक्ति, जिसका स्वभाव बहुत फ्रेंडली हो, और कैसा हो, प्लीजेंट हो, मतलब एक खुश रहने वाला व्यक्ति, खुश रहने वाला और फ्रेंडली, उसका स्वभाव बहुत फ्रेंडली होता है और खुश रहने वाला पर्सन होता है, उसे अमिएबल पर्सन कहा जाता है। तो वो ऐसा ही व्यक्ति था, मोटा था लेकिन अमिएबल फेलो था। तो उस व्यक्ति ने जब उस लेटर को देखा, तो जैसे ही वो लेटर को देखता है तो क्या होता है, ही आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगता है। जब उस लेटर को देखता है तो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, यानी कि वो भी व्यक्ति हंसना स्टार्ट कर देता है। बट लेकिन ऑलमोस्ट, लगभग, इमीडिएटली, तुरंत, लगभग तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस, वो सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपनी डेस्क पर लेटर को रखते हुए कमेंट करता है, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है। मतलब एक व्यक्ति जब ऐसा पत्र देखता है, ईश्वर को जिसने करस्पॉन्डेंस स्टार्ट कर दिया हो, तो जिस व्यक्ति ने ईश्वर को करस्पॉन्डेंस स्टार्ट किया है, अर्थात पत्राचार स्टार्ट किया है, उस व्यक्ति में क्या विश्वास होगा। ऐसी बात को वो समझकर अपना जो उसका एक्सप्रेशन था वो तुरंत सीरियस हो जाता है, और उस लेटर को रख देता है अपनी मेज पर और कमेंट करता है, क्या विश्वास है, आई विश, मैं इच्छा करता हूं, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, उसी व्यक्ति का फेथ शायद, काश मेरे पास भी होता। हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है, जितना विश्वास उस व्यक्ति के पास है, काश मेरे पास भी उतना विश्वास होता, तो मैं भी ऐसा काम कर सकता था। लेकिन वो ये बात नहीं कहता कि मैं भी ऐसा काम कर सकता था, बस वो सोचता है कि काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता ईश्वर में, लेकिन उसके पास ऐसा विश्वास नहीं था। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, वह व्यक्ति जिसने ईश्वर से ही पत्राचार स्टार्ट कर दिया। करेस्पॉन्डेंस मीन्स होता है पत्राचार, पत्रों का आदान प्रदान करना ही करेस्पॉन्डेंस कहलाता है। तो जिसने ईश्वर से करेस्पॉन्डेंस स्टार्ट कर दिया, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसीलिए जो पोस्टमास्टर था तो वो नहीं चाहता था कि इस राइटर का जो फेथ है, विश्वास है ईश्वर में, वो विश्वास हिले कहीं कैसे भी। तो इसलिए वो एक आइडिया लेकर आता है। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, एक आइडिया के साथ आता है, एक विचार लेकर आता है। आंसर द लेटर, लेटर को सोचता है कि हम आंसर देंगे, मतलब उसका उत्तर उस व्यक्ति तक पहुंचा देंगे जो व्यक्ति ने लेटर लिखा है। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने ओपन किया उसे, जब लेटर को ओपन किया गया, इट वाज एविडेंट, ये सबूत था, दैट टू आंसर, कि आंसर करने के लिए, इस पत्र का आंसर करने के लिए, इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि सिर्फ आपके में अंदर अच्छाई हो, गुडविल मतलब अच्छाई, सिर्फ आपके अंदर अच्छाई हो, इस अच्छाई से इस पत्र का आंसर नहीं दिया जा सकता था, सिर्फ अच्छाई से नहीं दिया जा सकता था। और अच्छाई के साथ इंक और पेपर लगता है, तो इंक और पेपर हो और अच्छाई आपके अंदर हो, तो सिर्फ इतने से इस पत्र का आंसर नहीं दिया जा सकता है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो जो अपना रेजोल्यूशन अर्थात दृढ़ता जो उसके अंदर थी कि मैं इस पत्र का उत्तर दूंगा ही, वो अभी भी उसके अंदर रहा, और उसने कहा नहीं, मुझे देना ही देना है। ही आस्क्ड फॉर मनी, इसलिए वो क्या करता है,
मनी मांगता है फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज से मनी मांगता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो स्वयं भी अपनी सैलरी का थोड़ा सा हिस्सा देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके कई मित्र, सेवरल फ्रेंड्स उसके कई मित्र थे, वो भी देते हैं अपने सैलरी का हिस्सा। ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, कुछ ना कुछ जरूर देते हैं। कैसे रूप में देते हैं? फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी मतलब चंदा, चंदा मतलब दान, तो दान के रूप में वो उसमें जितने भी उसके फ्रेंड थे वो सब के सब देते हैं, और वहां के एम्प्लॉयज जो है वो भी देते हैं। तो इस प्रकार से जो पैसा था वो कलेक्ट किया जाता है, और कलेक्ट करने के बाद जब पैसा कलेक्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी कलेक्ट पूरा नहीं हो पाता है। 100 पेसोस की जरूरत थी, लेकिन 100 पेसोस नहीं कलेक्ट हो पाते हैं। आगे लिखा है इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उन लोगों के लिए इम्पॉसिबल था, यानी कि वहां पर जो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर था उसके लिए ये इम्पॉसिबल था टू गेदर द 100 पेसोस, वो सब मिलकर, हिम और टुगेदर, वो गैदर सब करके, मिला करके, सब मिला करके भी 100 पेसोस एकत्रित नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो फार्मर को भेजने में एबल हो पाया ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, हाफ से थोड़ा ज्यादा, हाफ से थोड़ा ज्यादा वो भेजने में एबल हो सका, मतलब हाफ से थोड़ा ज्यादा वो भेज पाता है। ही पुट द मनी, वो मनी को पुट कर देता है इन एन एनवलप, एक एनवलप में, एड्रेस्ड टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस डाल देते हैं एनवलप के ऊपर। एंड विद इट, और उसके साथ अ लेटर कॉन्टेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और उसी एनवलप के अंदर एक लेटर भी डाल देते हैं, पैसे के साथ एक लेटर भी डालते हैं, और उस लेटर पे एक सिंगल वर्ड लिख देते हैं एज अ सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में गॉड, ईश्वर। ये सारे काम जो पोस्ट मास्टर और वहां के अन्य एम्प्लॉयज थे उन सब ने मिलकर ये काम किया, और जिससे ये काम किया क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस प्रकार का जो लेटर है उसका लिखा गया, जो इस प्रकार का लेटर लिखा गया है उस राइटर का विश्वास किसी भी प्रकार से टूटे, इसलिए वो ऐसा सब काम करते हैं। हुआ क्या? द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, आने वाला जो अगले संडे था, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, थोड़ा सा पहले आ गया, मतलब वो यूजली आता होगा मांगने के लिए कि क्या उसके पास कोई लेटर आया है, लेकिन संडे की बात है उस दिन थोड़ा सा पहले आ गया। देन यूजुअल टू आस्क देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, वो डेली आता होगा, यूजुअली आता होगा, पूछता होगा कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, तो उससे संडे को थोड़ा सा जल्दी आ गया। इट वॉज द पोस्टमैन, ये पोस्टमैन था, हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, जिसने लेटर को स्वयं हैंड ओवर किया, हैंड ओवर का मतलब होता है उसे दे दिया, टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था, द कॉन्टेंटमेंट, संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, कॉन्टेंटमेंट मीन संतुष्टि, संतुष्टि का अनुभव कर रहा था ऑफ अ मैन, उस आदमी की, हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, वो आदमी जिसने मदद किया था, उस आदमी ने अपनी संतुष्टि के लिए जो उसने अच्छा कार्य किया था वो पीछे से देख रहा था, अनुभव कर रहा था। कहां से अनुभव कर रहा था? लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस के अंदर से ही वो एक्सपीरियंस कर रहा था, अनुभव कर रहा था और देख रहा था कि हमने जो अच्छा कार्य किया है उसमें कितनी संतुष्टि मिली, उसी संतुष्टि का वो अनुभव कर रहा था। लेंचो शोव्ड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, जो लेंचो था उसके अंदर थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं आया जब उसने पत्र में पैसा देखा, मतलब लेटर में जो एनवलप था उसके अंदर जब पैसा उसने देखा तो उसमें थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, और ये दिखाता है कि लेंचो में कितना प्रबल विश्वास था। इट मीन्स कितना ज्यादा विश्वास था ईश्वर में, इट मीन्स कितना ज्यादा विश्वास था ईश्वर में कि वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ पैसे को देखकर। उसे ऐसा पक्का पता था कि हमें ईश्वर पैसा भेजेंगे ही भेजेंगे, इसलिए वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता है।
सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जैसे ही वो उसने पैसे को गिना वैसे ही वो नाराज हो गया और कहता क्या है, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही वो लेंचो को मना कर सकते हैं कि लेंचो ने जो मांगा है उसके लिए उसे मना कर दिया जाए। तो ना तो उसे मना कर सकते हैं, ना ही वो गलती कर सकते हैं। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिस चीज के लिए लेंचो ने रिक्वेस्ट किया है ईश्वर से, उसके लिए ना तो मना कर सकते हैं और ना ही वो इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं कि उसको कम पैसा भेजा जाए। तो ये चीजें दिखाती हैं कि ईश्वर में उससे कितना ज्यादा विश्वास था, और वो तुरंत नाराज हो जाता है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, अब लेंचो तुरंत फिर से विंडो के पास जाता है टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर मांगता है, इंक मांगता है ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल जो वहां पर पड़ी हुई थी है उस पर बैठ जाता है। स्टार्टेड टू राइट, और पत्र फिर से लिखता है विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, ब्रो मतलब होता है आंखों के ऊपर वाली जो पार्ट होता है उसको ब्रो कहते हैं, आईब्रो कहा जाता है इसे। उस समय वो आईब्रो को अपनी रिंकलिंग कर रहा था, रिंकलिंग का मतलब होता है मरोड़ना, ऐठना, तो रिंकल कर रहा था, ऐड मरोड़ रहा था, और ये दिखा रहा था। और क्या दिखा रहा था, कास्ड बाय द एफर्ट ही हैड मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और ये दिखा रहा था कि वो अपने आइडियाज को कैसे वर्ड्स में कन्वर्ट कर रहा है, कितना वो प्रयास कर रहा है कि अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकता है वर्ड्स में। तो इस प्रकार से वो प्रयास करता है और फिर से लिखता है व्हेन ही फिनिश्ड, और जैसे ही वो पूरा कर पाता है लेटर को, ही वेंट टू द विंडो, विंडो के पास जाता है टू बाई अ स्टैम्प, स्टैम्प खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, जिसे वो स्वयं चिपकाने के लिए लिख करता है, एंड देन अफिक्स टू, और उसके बाद उसे अफिक्स कर देता है। कहां पर अफिक्स कर देता है, उसी एनवेलप के ऊपर। अफिक्स करने के बाद द एनवेलप विद बिलो ऑफ हिज फिस्ट, तो जो एनवेलप था उस एनवेलप पे अपने प्रहार से, मतलब मुट्ठी के अपने प्रहार से उसको ठोक देता है एनवेलप को, जिससे वो स्टैंप जो उसने लगाया था वो अच्छे से चिपक जाए। द मोमेंट, उस क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस क्षण वो मेल बॉक्स में लेटर गिरता है, द पोस्टमैन वेंट, सॉरी, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, अब की पोस्टमैन को उसने नहीं भेजा है उसे खोलने के लिए, वो स्वयं गया है। इट सेड, इट सेड मतलब लेटर में ये लिखा हुआ था, लेटर कहता है, क्या कहता है, गॉड, हे ईश्वर, ऑफ द मनी दैट यू आई आस्क्ड फॉर, जो धन मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी, केवल 70 पैसे मेरे पास पहुंचे हैं, उसमें से 70 पेसोस मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, और बचा हुआ जो धन है 30 पेसोस वो मुझे फिर से भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इस बार मेल से नहीं भेजना, मतलब है पोस्ट ऑफिस से कतई नहीं भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो साइन कर देता है और कहता है वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, मतलब सब के सब धूर्त हैं, ठग हैं, चीटर हैं, धोखेबाज हैं, वो सब के सब ने पैसा हमारा लूट लिया है, और जो पैसा आपने भेजा था उसमें कमी कर दी है। यहीं पर चैप्टर की एंडिंग हो जाती है। इस चैप्टर में हमको ये बताया जाता है कि एक आदमी जिसके अंदर ईश्वर के प्रति इतना ज्यादा विश्वास है, इतना ज्यादा विश्वास है कि वो ईश्वर को पत्र लिख देता है अपनी मुसीबत के टाइम और उनसे हेल्प मांगता है। तो ये चैप्टर बहुत ही एक्सपीरियंसिंग चैप्टर है, और इसमें पैथेटिक कंडीशन ऑफ द फार्मर्स वर प्रेजेंटेड। इस चैप्टर में हमको दिखाई जाती हैं, क्या दिखाई जाती हैं, पैथेटिक कंडीशंस, जो किसान हैं हमारे भारत के, उन किसानों की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय स्थिति होती है जब भी कभी ऐसी नेचुरल डिजास्टर्स होती हैं उनके साथ। नेचुरल डिजास्टर्स मींस नेचुरल, प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं, उन प्राकृतिक आपदाओं में किसानों का जो नुकसान होता है, उस नुकसान की भरपाई के लिए कुछ किसान इतने ज्यादा विश्वस्त होते हैं कि ईश्वर से
इनके जैसे किसान इतने ज्यादा विश्वस्त होते हैं जो ईश्वर से ही पत्राचार स्टार्ट कर देते हैं और मदद मांगते हैं। तो यहाँ पर एक किसान की पैथेटिक कंडीशंस को प्रेजेंट किया गया है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए लिखा गया है, जिसमें किसानों के बारे में बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चैप्टर बहुत पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।